यूरोप और अमेरिका में क्यों इंडियंस को इतना हेट किया जाता है? जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बिहारियों के साथ रेसिज्म किया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये फॉरेनर्स इंडियन के साथ ट्रीट करने लगे हैं। Oh my God, guys, record! I hate you, Indian. अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्री में इंडियंस के साथ रेसिज्म किया जा रहा है, उनको सरेआम पीट दिया जा रहा है। और यही एक वजह है कि इंडियंस बाहर के देशों में सेफ नहीं है। 80s और 90s के दशक में जब इंडिया में ब्रिटिशरों का राज हुआ करता था, उस टाइम पे कुछ जगहों पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज भी 2025 में विदेशों के कई होटल्स के बाहर यही बोर्ड लगा हुआ है। बस उस बोर्ड में से डॉग्स का नाम तो हटा दिया गया है, लेकिन इंडियंस आर नॉट अलाउड अभी भी लगा रखा है। और इस चीज का क्रेडिट कुछ तो इंडियन सिविक सेंस को जाता है और कुछ इंडिया की सरकार को। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब यूएसए ने अपने लोगों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी कि आप लोग इंडिया के अंदर घूमने के लिए मत जाओ, वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए सेफ नहीं हो सकता। और खास करके महिलाओं को रोका गया कि आप लोग इंडिया में ट्रैवल मत करो। वैसे तो ये एडवाइजरी तब जारी की जाती है या फिर किसी देश के ऊपर कब्जा हो या फिर उस देश में किसी भी तरीके का वॉर चल रहा हो। लेकिन अभी के टाइम पे इंडिया पर ना ही किसी देश का कब्जा है, ना तो यहाँ किसी भी तरह का वॉर चल रहा है। और ये एडवाइजरी इसी टाइम पर लागू की जा रही है। इसका मेन रीजन यही है कि इंडिया के अंदर सिविक सेंस की काफी कमी है। काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो जमकर वायरल हुई थी जिसके अंदर एक कुत्ते की मेंटल स्टेट सही नहीं थी और वो मंदिर के चारों ओर चक्कर निकाल रहा था और वो 1 या 2 दिन बिना खाए पिए चक्कर निकालता रहा और फिर उसी जगह पे जाकर बैठ गया और उसी कुत्ते की पूजा की जा रही है। और लोगों को लग रहा है कि उस कुत्ते के अंदर भगवान है, दक्षिणा चढ़ाई जा रही है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पड़े जा रहे हैं। और डॉक्टरों का ये कहना है कि वो किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कहीं वो काट ना ले। और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट दिन ब दिन आते रहते हैं जो इंडियंस को ट्रोल करने के लिए काफी होते हैं। और ऐसी चीजों से इन लोगों को पावर मिल जाती है कि हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन करने का। और फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि आप तो मूर्तियों की पूजा करते हो, और ये फिर हिंदू धर्म को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। जियोग्राफी और रिलीजन के हिसाब से सबके कल्चर और वैल्यूज अलग होते हैं, पर इन गोरों को ये बात समझ में नहीं आती। जब चीजें उनके पर्सपेक्टिव में सही नहीं बैठती तो वो इन चीजों को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके हिसाब से हम लोग बहुत गलीच हैं, गंदी जगह पे रहते हैं, हमारी हवा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। हवा टॉक्सिक है ये तो हमें भी पता है, लेकिन हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि साफ हवा तो आज तक हमें मिली नहीं है। और फिर टॉक्सिक हवा कितनी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती। एक 20 साल का नौजवान जो पैदा होने से आज तक दिल्ली के अंदर ही रहा हो, उसके लिए तो वो टॉक्सिक हवा ही नॉर्मल है। जो बाहर के लोगों को टॉक्सिक लगती है, दूषित लगती है, उसके लिए वो तो नॉर्मल है, क्योंकि उसने पैदा होने से आज तक उसी हवा में सांस ली है। और फिर कभी कभार इस चीज के बारे में बात उठाई जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो सरकार उनको पकड़ के जेल में बंद कर देती है। और इंडियंस को हेट करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे हो रहे स्कैम्स। भर भर के इंडियंस यूएस के अंदर स्कैम्स करते हैं। मैक्सिमम उनके स्कैम्स के टारगेट में आते हैं वहाँ के ओल्ड लोग। वो ऐसे नाटक करते हैं कि भैया मैं तो माइक्रोसॉफ्ट से हूँ, अपने कार्ड का नंबर बता दो, और फिर उनके बैंक अकाउंट से उनकी पूरी पेंशन चुरा के भाग जाते हैं। और यूएस के अंदर काफी सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे स्कैमर्स के फेस रिवील भी करे हैं, और इन वीडियोस के अंदर 50-50 मिलियन तक व्यूज है। और इसी की वजह से ग्लोबली इंडिया का इमेज तो खराब हो ही रहा है। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है, इंडियन पीपल, यस आई नो यू वोंट बाय एनीथिंग। पर सवाल ये है कि बदनाम सिर्फ इंडियंस क्यों हो रहे हैं? क्या यूएसए के अंदर सिर्फ इंडियंस ही स्कैम्स करते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो भी ब्राउन स्किन वाला होता है उसको एज ए इंडियन ही ट्रीट किया जाता है। चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्किन ब्राउन है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन की कैटेगरी में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस बाहर जाके कोई कांड नहीं करते, कांड सभी करते हैं, भले वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इंडियन हो, लेकिन इन तीनों का क्रेडिट सिर्फ इंडिया को ही मिलता है। But I'm Canadian. India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are dead. और इसी वजह से आज के डेट में इंडियंस को बाहर के देशों में टॉर्चर किया जाता है। कोई भी आके उन्हें मार के चला जाता है, कोई भी आके हैरेस करके चला जाता है। Go back to your country, you Indian. In East Indian people, go back to your country, man. You suck. और इंडिया का बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ होता है ये फॉरेन ब्लॉगर्स का। इनका ना बस एक ही मकसद होता है कि इंडियंस की बदनामी करना, क्योंकि ट्रेंड तो यही चला रखा है, व्यूज तो इसी पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक फॉरेन ब्लॉगर का वीडियो वायरल हुई थी
इंडिया के अंदर ना एक पूप फेस्टिवल मनाया जाता है। अब तुम लोगों में से काफी लोगों को लगेगा कि इंडिया के अंदर पूप फेस्टिवल मनाया जाता है, और इसका जवाब है हाँ। और इसके बारे में मेरे साथ साथ हम में से कई लोगों को तब पता चला जब उस फॉरेन ब्लॉगर का वीडियो वायरल हुआ। अगर इस पूप फेस्टिवल के बारे में बात की जाए तो इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन फार्मर्स है, और उन लोगों का गाय भैंसों के साथ उठना बैठना रहता है। वो गोबर को एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और गौमूत्र को तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एकदम शुद्ध माना गया है। और इसी वजह से ज्यादातर इंडियंस मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, और यही एक वजह है कि हम लोगों को ये चीजें इतनी डिस्गस्टिंग नहीं लगती। और इसी चीज को इन फॉरेनर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इन लोगों ने कभी भी अनाज को उगते हुए नहीं देखा है। जिन लोगों ने कभी मिट्टी को छुआ तक नहीं है, उन लोगों के लिए ये कीचड़, मिट्टी, गोबर ये तो डिस्गस्टिंग लगेगी ही। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि दिखाने वाला इस चीज को किस प्रोस्पेक्टिव से दिखा रहा है, और इसी चीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ दिखाया जाए तो इस चीज का मायने कुछ और बनते हैं। और ये फॉरेन ब्लॉगर्स इन्हीं चीजों को इन्फॉर्मेटिव वे की जगह काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इमेज बाहर के देशों में काफी खराब हो रखी है। और सोशल मीडिया के अंदर ऐसा कंटेंट काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके अंदर इंडियंस की बेइज्जती करी जा रही है। और इसी वजह से फॉरेन ब्लॉगर्स इंडिया में जानबूझकर ऐसी जगह पर जाके वीडियोस बनाते हैं ताकि वो वायरल हो सके। कभी ये झुग्गियों में चले जाएंगे, कभी ये ओल्ड दिल्ली चले जाएंगे, और ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जिसके बारे में हमें भी मालूम नहीं होता। और इसी ट्रेंड और एल्गोरिदम का फायदा उठाने के लिए काफी सारे ब्लॉगर्स इंडिया में आ जाते हैं जब उनकी रीच डाउन हो जाती है। और ऐसे ब्लॉगरों का सबका फॉर्मूला एक ही है, ये सारे ओल्ड दिल्ली के अंदर कैमरा लेके घूम रहे होते हैं कि ये गरीब आदमी मुझे स्कैम करना चाह रहा है, वो मुझे स्कैम करना चाह रहा है। और ऐसा है बिल्कुल नहीं होता कि इन फॉरेन ब्लॉगरों को इन सब के बारे में पता नहीं होता। कई सारे ब्लॉगर तो 2-3 बार पहले भी इंडिया विजिट करके जा चुके होते हैं। ये लोग पहले से रिसर्च करके रखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर कितने में मिलती है, और बाद में जाकर जबरदस्ती उस चीज में फंसने का नाटक करते हैं ताकि वीडियो में इस चीज को दिखाकर एक्सपोज किया जा सके, और इसी के जरिए व्यूज और डॉलर कमाए जा सके। और इसी वजह से इंडियंस की इमेज खराब हुई। और मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर ये चीजें इंडिया के अंदर हो रही है तो बिल्कुल सही हो रही है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सेम चीजें इजिप्ट के अंदर और कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले कंट्रीज के अंदर होती रहती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिविक सेंस की कमी सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर के देशों में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ये यूएस की क्लिप है। जब भी हम यूएस की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें कभी भी नहीं आती। हमारे दिमाग में आती है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनी या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्योंकि वहाँ की इमेज ऐसी बना रखी है, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रखी है। और जब बात इंडिया की आती है तो बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई ये सब नहीं, गाँव, पोल्यूशन, कचरा ये सब दिखाया जाता है। और इसी चीज से एक बात तो साफ हो जाती है कि रिप्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है किसी भी जगह या देश का इमेज बनाने में। और बाहर के लोग आकर इन्हीं सब चीजों को शूट करके ले जाते हैं। ये झुग्गी झोपड़िया, ये पोल्यूशन, ये पूप फेस्टिवल जहाँ पर हम लोग नहीं गए आज तक। और ये सब खराब रिप्रेजेंटेशन को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, फॉरेन मिनिस्ट्री की है। ये जो बाहर से कंटेंट क्रिएटर आते हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, उनके ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं लगाए जाते, जबकि बाहर के कई देशों में इन चीजों को रोका जाता है। अगर अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना है तो ऐसी चीजों को हाईलाइट होने से रोकना चाहिए, जैसे कि हर देश करती है। जहाँ कहीं भी चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो उन चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जो कि हर देश लगाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी लोग बाहर से आकर यहाँ पर शूट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजों को मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उस चीज पर रोक लगानी चाहिए, जिसकी वजह से ग्लोबली इंडिया का नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को ग्लोबली ट्रोल किया जा रहा है, इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म हो रहे हैं, इंडियंस को बाहर के देशों में मारा पीटा जा रहा है। और इसी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ न कुछ स्टेप लेनी चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया की इमेज ग्लोबली खराब ना हो। तो यही था आज के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।